नमस्कार, लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम बिहार की बात आप देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ आज दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ मिश्रा जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। नमस्ते सबके दर्शकों को। जी। सर, 19 तारीख को 19 अगस्त के दिन तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में नेता विपक्ष हैं, आरजेडी के आप अभी कह सकते हैं कि कागजों में नहीं लेकिन जमीन पर सर्वे सर्वा नेता हैं, वो लोक भवन यानी कि राजभवन मार्च की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने सारे प्रकोष्ठों को, पार्टी के प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था, लेकिन इस बैठक में वो माफ करिएगा, इस मार्च में वो फिर से उन सभी लोगों को बुला रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं। छात्रों को लेकर जो कुछ भी हुआ, प्लान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। और आपको क्या लग रहा है कि ये आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है या स्टूडेंट के नाम पर कर रहे हैं तो स्टूडेंट आएंगे या नहीं? देखिए, अगर आप इसको इसमें 3 पहलू हैं। पहली बात कि आपका सवाल बिल्कुल जो जायज़ है कि ये जो प्रोटेस्ट होगा तो ये क्या पार्टी का होगा या स्टूडेंट जी। का होगा? और आप इसको शायद रन अप से देखना चाह रहे हैं जब पहले जंतर मंतर पे हुआ या फिर पटना बिहार में पूरा प्रोटेस्ट हुआ और अभी और अभी झारखंड झारखंड। में हो रहा है। और उसके बाद आप उसको 19 से जोड़ के देखना आप ये या पूरे बिहार के लोग भी देखना चाहेंगे कि ये चारों कैसा होगा। तो शायद ये पहला कॉल है आप अगर जंतर-मंतर पे या जो बिहार में जो पिछले दिनों स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ या झारखंड में अभी हो रहा है। पीठ पीछे या सभी विपक्षी दलों ने जो उसको सपोर्ट किया हो, लेकिन उस तीनों का जो ओरिजिनल जो मूल कॉल था वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। बिल्कुल। या सीजेपी का है या झारखंड में जो चल रहा है उसको सारी वहाँ की विपक्षी पार्टी बीजेपी ज़रूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेन प्लेयर नहीं है, ना उनका कॉल है। उसको एक जैसे यहाँ पे जंतर-मंतर पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी सपोर्ट कर रही थी। बिहार में जो जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन तो तेजस्वी यादव बिहार में थे भी नहीं। तो ये पहला जो प्रोटेस्ट सीधी-सीधी और अगर कोई जो मूल कॉल होता है, जब आप कॉल देते हैं पार्टी का, तो ऑब्वियस कि वो स्टूडेंट का नहीं हुआ है। हम्म। स्टूडेंट के पक्ष में बातें हो सकती हैं, लेकिन वो स्टूडेंट का कॉल नहीं होगा और उसको स्टूडेंट मूवमेंट के रूप में देखा भी नहीं जाएगा। और आपका जो सवाल था उसी में आंसर है, ये कुल मिला-जुला कर पूरी तरीके से आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही देखा जाएगा। इसे आप उसको जो भी स्टूडेंट के पक्ष में बात कीजिए, लेकिन इसको हम लोग आप भी या तमाम जो राज्य के लोग हैं या हर तरह के इसको उसी लाइट में देखेंगे कि कितनी सक्सेसफुल रही एक पार्टी के रूप में, वो भी ऐसे समय में जब बांकीपुर में प्रशांत किशोर के जीतने के बाद ऐसी आ रही कि क्या एक विपक्ष का स्पेस है वो भी अब खतरे में है। जी। तो ऐसे समय में रेदर वहाँ चुनौतियाँ अधिक हैं और ये उसी प्रकाश में देखने की इसको अधिक ज़रूरत है। सर, क्योंकि यहाँ पर हम विपक्ष और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, हमने एक बार और चर्चा की थी तेजस्वी यादव और विपक्ष की भूमिका पर, खासतौर पे बिहार में। अभी जब ये पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, किस प्रकार अज्ञात एफआईआर दर्ज हुए, हजारों स्टूडेंट्स पर एफआईआर हुआ, फिर उनको कोर्ट बंद था तो जजेस आवाज के बाहर पेश कर दिया गया, कई बच्चों को बिना बताए हुए जेल भेज दिया गया। और ऐसे में इस समय में पूरे सिनेरियो में बिहार के नेता विपक्ष गायब थे। वो एक आध ट्वीट कर देते थे और अभी अचानक से लोक भवन मार्च, राजभवन मार्च की घोषणा करना, कुछ देर पहले उनका एक बयान भी आया कि जेनजीज का वो सपोर्ट भी चाहते हैं। तो क्या हम ये माने कि वो सचमुच में फिक्रमंद हैं बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, या केवल इसलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि शायद उनके पार्टी का स्टैंड और विपक्ष का स्टैंड बिहार के युवाओं की नजर में कम होता जा रहा है? बिहार के युवा तो समझ रहे हैं कि हम खुद ही लड़ रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए लड़ने वाला कौन है? समय पर कोई नहीं था। बिल्कुल सही बात है। ये जो अभी जो तमाम जो सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जो इंडिया में एक जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा का जो दौर चला है, जी। जो प्रोटेस्ट का जो हर दिन अलग-अलग जगहों पे देख रहे हैं, स्कूलों पे। तो हर आप उसमें स्कूलों तक में भी देख रहे हैं, तो इसमें कहने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि देखिए, जब भी कोई एक डेमोक्रेसी में जब भी सत्ता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, ये कोई भी आम आदमी भी करे या हम आप करें, कोई भी आदमी करे, तो उसको सपोर्ट स्वाभाविक तौर पे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि विपक्षी दल तो करती ही है हमेशा। बिल्कुल।
कोई भी सरकार के खिलाफ मांग होती है तो उसके साथ विपक्षी दल का जोड़ना उनका कर्तव्य भी है, उनका अधिकार भी है और उनको करना भी चाहिए, तीनों बात उनका हो। काम भी यही है। आपने देखा उनका काम भी यही जी, है, सही जी, बात है। जब सीजीबी प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी तरह से आपने देखा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी का नए-नए लड़कों लोगों का ऑर्गनाइजेशन था। लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इवन इस मामले में राहुल गांधी को देखा कि प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना पे बैठ गए। वो एक बार भी जंतर मंतर पे नहीं दिखे, लेकिन वो पूरे सीन में आपको लगातार दिख जी। रहे थे। और अपनी वो जगह प्रेस जयपुर कॉन्फ्रेंस में, कर रहे थे। राजस्थान में भी कर रहे थे प्रोटेस्ट। या हाँ, नहीं नहीं, इवन इस प्रोटेस्ट के दौरान भी भले वो जंतर मंतर पे नहीं दिखे, लेकिन उसके साथ वो दिख रहे थे लगातार सदन के स्टूडेंट के पक्ष भीतर में। और बाहर भी बात। अंदर बाहर। एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो गेम चेंजर मोमेंट था, प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने पे बैठ जी, गए। अखिलेश यादव, डिंपल यादव को आपने देखा, अरविंद केजरीवाल शुरू से लेकर जमे रहे वो इस पूरे प्रकरण में हिंदी बेल्ट में ये कमाम देखे तो तेजस्वी यादव एकदम एब्सेंट रहे। जी, मतलब एक सरप्राइजिंगली विपक्ष के नेता के रूप में उनकी चुप्पी और उनकी अनुपस्थिति नोटिस की गई। मतलब आप इसको इस वर्ड से देखिए कि नोटिस की गई। एक ऐसा दौर था जिसमें लोग देख रहे थे कि कौन क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पक्ष की अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, विपक्ष की भी होती है। बिल्कुल। और वो भी ऐसे समय में जब बिहार में एक और नेता प्रशांत किशोर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे और हैं। जमा भी लिया एक तरीके से। नहीं, उस वक्त नहीं भी जमाया था। मैं कह रहा हूं कि मैं उस वक्त से इधर तक जी, मैं ट्रेवल कर रहा हूं। तो जी, आप ठीक है, राजनीति में होती है कि ठीक है, आप कह सकती हैं कि 2025 में उनको कोई सीट नहीं मिला, वोट नहीं मिला, लेकिन राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो जमे रहे और बांकीपुर में फिर उन्होंने दिखा दिया। जीते ही नहीं और आरजेडी का एक अस्तित्व का सवाल आ गया वहां पे। बिल्कुल। तो इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वो खुद अपनी इस गिरते ग्राफ के लिए वो खुद जिम्मेदार बने, जहां पे उनके अनुपस्थिति या तमाम तरह की जो चीजें रही, वो उनका कैलकुलेशन उनका अपना रहा होगा। चाहे वो जैसे सरकार से चूक हुई कि वो इस पूरे आंदोलन और पूरे माहौल को रीड करने में विफल रही है केंद्र सरकार में, उसी तरह मुझे लग रहा है बतौर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस 2-3 महीने को रीड करने में वो सफल नहीं रहे। और वो जो उनको लगा कि ठीक है, एक दिन का मसला है और दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अब आप देख रही हैं कि जब प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी दूसरा नेता हो, वो भी फ्रेंड और ये सब वो जेनजी की भाषा ही बोल रहे जी, हैं। तो उस बस में चढ़ने में तेजस्वी यादव ने देरी कर दी बहुत है। देरी कर दी। राजनीति हाँ, मैं उसमें फिर वही बात मैं कहूँगा कि राजनीति में कभी किसी को खारिज या ऑबिचुरी नहीं लिखनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इस बारे में हम दोनों एक राय हो सकते हैं कि उन्होंने बहुत देरी कर दी है और उन्हें अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट पाना है, तो उनको बहुत अधिक मेहनत और निरंतर मेहनत। एक होती है कि एक बार आप 2 दिन मेहनत, अब 19 को आप पूरे दिन भर दिन रह गए और फिर आप गायब हो। कुछ दिन नहीं दिखेंगे। हुँ, उनको अब बहुत निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो फिर वही बात, फिर वो मैं उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि राजनीति में कभी किसी की ऑबिचुरी या किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। लेकिन यही बात नेताओं पर भी लागू होती है कि उन्हें भी निरंतर रहना पड़ेगा अगर उन्हें खुद को नोटिस लेना है तो। कई सारे सवाल होते हैं लोगों लोगों के भी। हो सकता है इस वीडियो पर भी लोग सवाल करें कि हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं कि तेजस्वी गायब हैं या फिर तेजस्वी का रोल नहीं रहा। एक बात सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ये मैं व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ, कि डेमोक्रेसी में अगर ज़्यादा वोट के साथ कोई सरकार बनाता है, तो कम वोटों के साथ कोई विपक्ष की कमान सँभालता है। तो जितनी ज़िम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, उनकी नीतियों को लेकर, उतनी अकाउंटेबिलिटी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए विपक्ष की भी है। और हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे पैरामीटर पर बिहार में विपक्ष जो है वो फेल नजर आ रहा था। और सर एक बात आप गौर करिएगा, आज से बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गर्दनी बाग में बीपीएससी की समस्या, टीआरई 4 की समस्या, बिहार टेक्निकल सर्विसेज की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पहले शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव से पहले शुरू कर दिया है। अब बताइए कि स्टूडेंट्स ने शायद इस बात का इंतजार करना जरूरी नहीं समझा, या फिर वो अपने आप को पूरा केपेबल समझते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव का अभी भी लेट जाना
लोक भवन मार्च करना 19 तारीख को, आज हम 17 तारीख को बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों ने अकेले शुरू कर दिया है, तो वहां भी नुकसानदेह होगा उनके लिए। इसमें आपने 3 बातें जो कही जी, हैं, पहली जो आपने शुरू में कही कि तेजस्वी यादव विपक्ष पर क्यों सवाल? तो सवाल इसलिए कि जो जो चूँकि जो जिसका खिलाफ विरोध हो रहा है, वो उसकी बात तो हो ही रही है। ये सरकार के सत्ता पक्ष के खिलाफ जो स्टूडेंट हैं, वो तो सार्वजनिक हैं, वो तो हो ही। इसमें सरकार का विरोध तो हो ही रहा है, उसके लिए तो बात करनी ही नहीं है। अब सेकेंड ईयर बात हो रही है, जो सत्ता के खिलाफ जो वर्ग खड़ा है, जो स्टूडेंट खड़ा है, उसको भी समर्थन देने में जो विपक्ष के नेता हैं, वो क्यों कंजूसी बरत रहे हैं? सवाल ये उठ रहा जी, है, जो शायद आपने भी वही कहा कि जहाँ पे आपने जैसे हम लोगों ने मिसाल देखी ना, आप दिल्ली में देखिए जंतर मंतर पे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं को देखा ना कि जैसे लग रहा था कि जबकि उनका प्रोटेस्ट भी नहीं था हम्म, वो, लेकिन लग रहा था कि उनका उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, पार्टी के अंदर मीटिंग चल रही है, अब आगे क्या रणनीति हो, पल पल का लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। कई नेता हमसे पूछे कि आप भी जंतर मंतर गए थे कि क्या माहौल है वहां का। तो एक लग रही थी ऊर्जा कि वो कंसर्न है और इस स्टूडेंट के पक्ष में दिख रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, तो ये सवाल नहीं उठा। अगर यहाँ भी यही चीजें होती तो यहाँ भी सवाल उठता कि आखिर में आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए सवाल उठा कि इतना ये हो गई, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो गया या इतने दिन तक चला, तो आप अच्छा दूसरा और तेजस्वी यादव, आप गौर करें कि अभी जो मॉडर्न जो नेता लीडरशिप आपके हमारे आपके सामने है पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं जी, करें, उसमें सबसे कम उम्र के तेजस्वी हम्म, यादव है। अगर इस पूरे में अगर सबसे युवा और जेनजी के लिए सबसे अधिक सबसे बड़ा मौका इस पूरे अगले अगले 3 महीने के दौरान अगर किसी एक नेता के पास सबसे अधिक सड़क पे लगातार अगर उतरने का जो उनका उम्र भी उनके साथ था, तो वो तेजस्वी जी, यादव थे। अगर आप देखिए तो अगर आज की तारीख में, तो अब उनको तो रियलाइज करना ही पड़ेगा ना। अब ये आ गई, ये एक आपका था। दूसरा पक्ष जो आप गर्दनी बाग में जो आपने कहा स्टूडेंट का, उस मामले में मेरा ये होगा कि देखिए अगर वो बैठ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको शुरुआती इनिशियल रिमार्क में भी कहा, अगर कोई राजनीतिक बैनर के तहत कोई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है तो उसको अधिक लोग नोटिस नहीं हम्म, करते हैं। अगर कोई एग्जाम स्टूडेंट अपनी समस्या या अलग अलग एग्जाम को लेकर बैठे हैं, तो अगर वो लोग बैठे हैं तो अगर वो लोग स्टूडेंट हैं तो उनका समझदार भरा फैसला है कि नॉन पॉलिटिकल रख के वो लोग बैठ रहे हैं। ये अपना विपक्ष को सपोर्ट दे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सबका सपोर्ट लेंगे, लेकिन उनका मंच उनका विरोध प्योर स्टूडेंट का होता नॉन है पॉलिटिकल। और वो कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल होता है तभी उसकी वैल्यू होती है। चाहे जंतर मंतर पे झारखंड में भी देखिए कि बीजेपी वहाँ स्टेडियम के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उनके पक्ष में प्रदर्शन निकाल रही है, लेकिन वहाँ प्रदर्शन तो स्टूडेंट यूनियन का है, अपना स्टूडेंट्स। उनका लोगों का है। तो यही चीज होता है, तो वो मेरे हिसाब से वो ठीक है, उसमें ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो होगा कि या जो जो 19 का इनका जो तेजस्वी यादव का प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को किस तरह लीड करते हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, और क्या उसमें एक प्रोटेस्ट में क्या वो जेनजी और युवा पीढ़ी से कनेक्ट कर पाते हैं अपने संवाद या अपने प्रोटेस्ट की स्टाइल से, वो भी देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक जो आरजेडी का जो चैलेंज रहा है या तेजस्वी यादव का चैलेंज रहा है, वो न्यू जनरेशन और थोड़ा अर्बन जनरेशन के साथ कनेक्ट करना। जी, इनके पास और उनको एक इसमें इसमें ये कर भी सच्चा है, इसमें कोई इसमें आरजेडी को भी स्वीकार करना चाहिए कि वो एक वोट ऐसा रहा है, शहरी युवा स्टूडेंट वर्ग जो उनसे एक माई समीकरण छोड़ दें तो बाकी के बीच में इनको वोट लेने में दिक्कत होती रही है। एक जो पुराना जो आरोप लगा है जो दूसरे वोट वर्ग उसमें होता है। ये तो बहुत अच्छा तेजस्वी यादव के जी, नहीं तो अभी भी ये तेजस्वी यादव के अभी भी ये राजनीतिक रूप से मौका है कि 19 तारीख को वो किस तरह से प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, उसमें वो किस तरह से अपनी मैसेजिंग करते हैं, और क्या वो न्यू एज पॉलिटिक्स में जो आपने कहा कि सज्जन जी की भी अपील की है, तो ये वही कहा ना कि कोई भी आदमी हाँ कोई पक्ष विपक्ष जरूर पूर्वाग्रह लेके ग्रसित रहता है। अगर कोई नेता जेन्युइन एफर्ट करता है और जेन्युइन कोशिश करता है तो उसे पब्लिक रिवार्ड करती है, और आप कोशिश नहीं करते हैं तो पब्लिक रिवार्ड नहीं करती है। और सर, ये खास तौर पर अभी की पब्लिक, जेनजी की, आप वीडियोस देख रहे होंगे, आप खुद वहां पर जंतर मंतर में बिल्कुल गए, वो वो गिल्ट कोई फ्री होके समीकरण बैठे हैं नहीं उनका समझते हैं, वो जाति नहीं धर्म देख बिल्कुल अगर
अगर अगर वो तेजस्वी यादव एक दिन कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, 2 दिन करेंगे सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस दिन जेनजी को लग जाएगा कि ये बंदा ये नेता मेरे पक्ष में लगातार बोल रहा है और सही तरीके से बोल रहा है, 15वें दिन वो उनके पक्ष में आ जाएंगे। और ये जेनजी की भी बात नहीं है, ये सबसे मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप डिम्पल यादव का देखिए। एक दिन उन्होंने एक छात्र बेहोश हुआ था, उनको माँ क्वीन न जाने क्या क्या बना दिया इंस्टाग्राम पे जैसे। आ गया ना वो, देखिए 7 दिन में वो एक उसके बीच में कितनी पॉपुलर हो बिल्कुल। गई। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की चैलेंज, राजनीतिक चैलेंज वही रहा है जाति कि के उस बंधन को तबके बीच तोड़ना। में उनको नहीं रहा है उनका। देखिए इस प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, मैं तो देखता हूँ जब भी इंस्टा स्क्रॉल करता हूँ रील में, तो डिम्पल एक अलग लेवल पे पॉपुलर है अपनी जनजी के बीच और में, अखिलेश यादव उनके जो का चलते हैं। सदन के भीतर वाला जो खड़े होकर सारे सपा के नेता लड़ रहे थे कि लड़कियों को कैसे ये छू। वो इसीलिए हो जाता है ना, तो इसीलिए वो हो ही जाता है। इवन आप देखिए ना कि आप जब कई सालों तक राहुल गांधी को किस तरह से रेडिकुल किया गया, मजाक बनाया गया, पप्पू। जब वो साढ़े तीन हजार किलोमीटर वो चले भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद, तो आज की तारीख में देख लीजिए, वो जब बीजेपी को भी पता है कि जब उनको रिडिकुल करते हैं तो वो अब उन पर नहीं अब अटकता है। अब वो अपने जोन के नेता हैं, आज की तारीख में उनके नाम पे वोट है, उनका एक अलग बड़ा फैन फॉलोइंग है। हम्म। मेहनत कीजिए कि वही कह रहे, देश की राजनीति आप अलग अलग राजनीतिक दलों में बट जाइए, लेकिन देश की जो जनता है उसको अगर आप मेहनत और कंसिस्टेंट उसके मुद्दों के साथ आप अगर खड़ा रहेंगे, यही तेजस्वी यादव थे ना, जो 2020 में जब मैं बिहार में था तो हर कोई उनको अपना नेता मान चुका था, ऑलमोस्ट वो इलेक्शन जीत चुके थे, ऐसा तो नहीं और था ना। बड़ा मैंडेट लेकर आए जब थे। जिस 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 एनर्जी के साथ वो कैंपेन कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, एक ऊर्जा थी, यही तेजस्वी यादव थे ना। जी। तो वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए नहीं, या बिहार की जनता नहीं करती। एक बार आपने वो पिछले, लेकिन वो उसके लिए एक दिन की बात नहीं थी, उसके लिए एक दिन की कोशिश नहीं थी। कंसिस्टेंसी जरूरी। वो कैंपेन पिछला 8-9 महीना लगातार कैंपेन चला था, उसके बाद वो मेहनत के लिए उतरे थे। तो मुझे याद है मैं जब बिहार में घूम रहा था तो उनको किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो ये भी तेजस्वी यादव नहीं कह सकते हैं कि बिहार की जनता को कुछ भी कर देंगे तो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। आपको ऑलमोस्ट जिस एक तरफ मोदी और नीतीश कुमार थे और आप अकेले थे और आप ऑलमोस्ट चुनाव जीत चुके थे। अधिकतर लोगों ने एक विकल्प मान लिया था तेजस्वी यादव। नहीं नहीं, आप चुनाव अगर आप देखें, अगर नीतीश कुमार आंकड़ा साथ देखें तो देते कुछ तो हजार का। बस मुश्किल वहीं पे थी। हाँ, मतलब आप सोचे ना कि वो मोदी की भी लोकप्रियता का पीक था, नीतीश कुमार का भी वो एक तरह से पीक कहेंगे। नीतीश कुमार, मोदी, रामविलास उधर कई क्या सारे था। जो फैक्टर्स थे। हाँ, चिराग पासवान खैर अलग थे। तो फिर भी जिस तरह से तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकार किया, इसी मुद्दों पे ही ना। जी। तो इसीलिए तेजस्वी यादव के पास पुरानी मिसाल है, मौजूदा उदाहरण है। इन तमाम चीजों से उनको खुद को करेक्ट करना है। एक और चीज गौर और करने वाली होगी, क्योंकि हम लोगों ने अखिलेश, डिम्पल, राहुल की बातें की। आपको याद होगा जिस दिन पुलिस प्रशासन हटा रही थी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को पीएम आवास के बाहर से, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया बोलता है और तस्वीरें बोलती है। आप याद करिए वो तस्वीर जब राहुल गांधी को पैर हाथों से पकड़ के उठाया जा रहा था। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो देश के, उनके पास भी अच्छी खासी पावर है, पर वो लग रहा था कि सचमुच में कितने जोश के साथ वो धरने में बैठे हैं। मुझे इस बात का डर है, बहुत बहुत जैसा मैं तेजस्वी यादव को वॉच करती हूँ, शायद आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, बांकीपुर के चुनाव में एक दिन के लिए वो आए और उन्होंने कैंपेन किया अपने प्रत्याशी के साथ में। एक तस्वीर काफी वायरल हो रही थी, लोगों से वो मिल रहे थे, तो एक बॉटल उन्होंने पानी का रखा हुआ था, काफी महंगा बॉटल था वो, और वो बार बार लोगों से मिलने के बाद उस पानी से अपना हाथ धो रहे थे और टिश्यू पेपर से हाथ को, वेट वाइप से और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ रहे थे। मुझे इस बात का डर है कि लोक भवन मार्च होगा तो प्रशासन भी तैयार रहेगी, क्योंकि राजभवन बहुत सेफ और सिक्योर जगह है। वहां पर अगर कोई सोचेगा कि हम वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाएं तो पुलिस की भी तैयारी तगड़ी होगी। और अगर उस बीच में लाठी चार्ज हो जाता है और पुलिस एक्शन लेती है, ऐसे में तेजस्वी अपने नेताओं को छोड़कर चले जाएं, जिनको जिनको बुलाया है, और लाठी खाने के लिए बस नेता रह जाए, तब तो बहुत मुश्किल होगी। और अगर तेजस्वी यादव ने लाठियां खा ली तो शायद उनको हीरो भी बना देगी बिहार की जनता उस दिन। ये दो दो चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है।
वही बिल्कुल, अगर आप सड़क पे उतरेंगे तो आपने कहा राहुल गांधी की तस्वीर तस्वीर अपने आप निकल जाएगी। बिल्कुल, यही तेजस्वी यादव जब एक दिन में 20 रैली करते थे तो दौड़ते हुए तस्वीर उनकी आ जाती थी। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है। आप जब मेहनत करते हैं उसी समय वो भीड़ में खाते हुए उनकी तस्वीर याद है कि वीडियो आ जाती थी कि किस तरह रैली के बीच में 5 मिनट में वो किसी तरह से थाली में हाँ, खा रहे हैं, 20 रैली कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो अब वही मैं, अगर आप सड़क की राजनीति करते हैं ना, तो अपने आप ये ऐसी तस्वीर, जैसे राहुल गांधी जब गए प्रधानमंत्री के घर पे गए, वहां धरने पर बैठे, तब ना तस्वीर बनी। बिल्कुल। घर में बैठे रहते तो तस्वीर नहीं बनती ना। तो अगर वो सड़क पे आएंगे और एक फ्रंट से लीड करेंगे तो तस्वीरें, कहानियां अपने आप बन जाएंगी जो जनता से कनेक्ट करेंगी। ये पहली और आखिरी शर्त है कि आपको मुद्दों पे जनता के साथ आप खड़ा हो जाइए, टिके भी सब रहेंगे। कुछ आपके पक्ष में टिके रहिए बस। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अलावा कुछ भी। अगर आप सोचिएगा कि घर में बैठ के कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो सकता है, या कोई जाति समीकरण हो सकता है, या कोई दूसरा समीकरण बैठ सकता है, किसी के लिए कोई वो काम नहीं करता इस राजनीति में। और बार-बार वो चर्चा हमारी घूम फिर कर यहीं पहुँचती है कि हमें चिंता इसलिए है क्योंकि सरकार की नीतियाँ ज़रूरी नहीं है कि शत प्रतिशत सबको पसंद हो, और ऐसा हो भी रहा है देश में, लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आम लोग सड़क पर विरोध कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर विरोध कर सकते हैं। जब नीतियों पर बहस होगी सदनों के भीतर, चाहे वो संसद में हो या फिर विधानसभाओं में हो, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा, सरकार को बताएगा कौन कि आम जनता आपके इन इन चीजों से परेशान है और वो चाहती है कि हम उनके ब्याह पर ये बातें करें। इसलिए तेजस्वी यादव को शायद बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत है बिहार के बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आपने पिछले 3 महीने की जो राजनीति हुई है, जो राजनीति नहीं कहेंगे, जो देश के हालात बदले हैं, उसके बाद पक्ष के साथ विपक्ष को भी समझ लेना चाहिए कि अब जो नई पीढ़ी, जेन जिसको जेन जी या जेन अल्फा, आपके लिए नहीं रुकेगी। बिल्कुल, आप उनकी लड़ाई के लिए, उनके मुद्दे के लिए, उनके सरोकार के लिए उनके पीछे अगर चलना आप होगा। नहीं लड़ेंगे तो वो नहीं, वो खुद कर लेंगे। जी। जब वो खुद कर लेंगे तो फिर आपकी जरूरत या आपकी प्रासंगिकता किस लिए रहेगी? हाँ, तो फिर सत्ता तो पक्ष ये, वर्सेस सड़क हो जाएगा, सत्ता पक्ष वर्सेस और सड़क। सत्ता नहीं, सत्ता पक्ष भी, और तो सत्ता सत्ता पक्ष भी बेबस हो जाएगी कि वो ले कोई आके। तो आप इसे, सत्ता पक्ष या विपक्ष, इसे अराजक स्थिति कहें, लेकिन इस अराजक स्थिति को लाने के पीछे सत्ता पक्ष या जो विपक्ष है उन्हीं के नकारापन दोषी है बिल्कुल, ना। अगर यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पर क्लास किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को, या पटना के किसी स्कूल में, राजस्थान के किसी जो स्कूल में साल भर से कोई गिरा हुआ है और बिल्डिंग गिरा हुआ है, 1 साल से टीचर नहीं है, कहीं पे अस्पताल में 2 साल से कोई अस्पताल में टीचर नहीं है, उसके लिए वहां की स्टूडेंट को सामने आना पड़ रहा है, तो आपको इसके लिए कहीं ना कहीं इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी जिम्मेदार है ना। बिल्कुल। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि ये चीज, ये घंटी, चेतावनी की घंटी सबके लिए, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए है। और अभी अभी की जनता पुरानी जनता जैसी नहीं है। आप देखिए ना कि क्या गजब की स्थिति है। जब मैं सोचती हूँ, शायद आप भी सोचते होंगे इस बारे में कि मतलब कितनी ताकतवर है आज की जनरेशन। आप सोचिए कि इंडिया अलायंस की सरकार झारखंड में है और राहुल गांधी चाह कर भी चुप नहीं रह पा रहे हैं। उन वो अगर बोल रहे हैं तो भी फंस जा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं तो ज्यादा फंस जा रहे हैं। यानी कि लोग एकदम कन्फ्रंट करते हैं हर चीजों को लेकर आज की जनरेशन। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर तरफ के नेता अगर जनता के लिए काम करेंगे तभी वो और उनकी कुर्सी शायद आने वाले समय में सेफ है, वरना लोग हटाना जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने बांकीपुर में देख लिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। सीट तो उन्हीं की थी ना, लोग कह रहे थे कि वो लड़ रहे हाँ, हैं। एक एक और इसके साथ आप बदलाव देखिएगा जो बड़ा, जो आप आपने सही बात की, उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि पूरी देश की राजनीति में एक और नया ट्रेंड आ रहा है जिसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को, कि अब जनता बैगेज वाले नेताओं को पसंद कम कर रही बिल्कुल, है, एक फ्रेश चाहिए। तमिलनाडु में विजय को देखिए, वहाँ जो कई सालों से जो डीएमके के जो चल रहा था, इवन आप लिमिटेड ऑप्शन में ही, लेकिन आप
उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को देखिए, बिहार में प्रशांत किशोर को देखिए। जो नए-नए लीडरशिप आ रही है, जो नए-नए लोग आ रहे हैं, उनको जनता कुछ अधिक उम्मीद से देख रही है, क्योंकि उनके पास बैगेज नहीं है। जी। तो अगर ये स्पेस में, तो विपक्ष के लिए भी ये बड़ा, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए भी ये बड़ा ये वक़्त है कि अगर वो करेंगे, अगर वो आज की तारीख में, जैसे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, कॉमा होता है। उनके लिए स्पष्ट डायग्नोसिस हो चुका है। तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक दिक्कतों का डायग्नोसिस हो चुका है और उसकी दवा भी सामने है। और वो दवा लेकर उस अकॉर्डिंगली वो करते हैं या नहीं करते हैं, यही उनकी आगे आने वाली राजनीति को तय करेगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सार्थक चर्चा रही। अब इंतज़ार हम और आप करेंगे 19 अगस्त का कि लोक भवन, राजभवन मार्च जो होने वाला है, क्या होता है? स्टूडेंट्स तेजस्वी के साथ आते हैं या फिर बस ये एक आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन बन के रह जाता है? उनका जो मुख्य एजेंडा है युवाओं से जुड़ने का, जेन ज़ी से जुड़ने का, वो फेल हो जाता है। तो नज़रें बनी रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये हो जाए तो फिर एक दिन हम चर्चा में बैठे एनालाइज़ करें कि आगे क्या कुछ होने श्योर, वाला है। श्योर। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।